वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक एरर एनालिसिस। तो एरर क्या होती है हमारी, ये हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और एरर और एक्यूरेसी दोनों ही आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और हमने एरर के टाइप्स भी पढ़े थे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर होती है आपकी, और स्पान एरर होती है, रेंज एरर होती है। तो इस तरीके से हमने एरर के वेरियस टाइप्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि एरर और एक्यूरेसी आपस में किस तरह से रिलेटेड है और स्टैटिक एरर कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें फर्स्ट आपका दिया हुआ है रेंज जो है 0 से 300 वोल्ट है। एक्यूरेसी इज गिवन +-1%। और अब आपको क्या निकालना है, लिमिटिंग एरर निकालना है। उसी को हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। जब हम इसी 300 वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करेंगे, 200 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एक्चुअली ये एक्यूरेसी दी है आपको एरर के परसेंटेज में। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ, +-1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है हमारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है हमारा यहाँ पे 300 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका +-1% ऑफ 300 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा +-1/100 इंटू 300। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा +-3 वोल्ट। तो ये +-3 वोल्ट जो आया है हमारे पास, ये क्या आया है हमारे पास, ये एरर आई है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर में क्या होगा कि हम कुछ भी मेजर करें, हमारा जो एरर है, मतलब जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का परसेंटेज ऑफ एरर है, वो हमारे पास सेम ही रहेगा, है ना। तो एरर हमारे पास आ गई, जब हम 300 वोल्ट मेजर करेंगे तो हमारे पास एरर कितनी आएगी, +-3 वोल्ट। तो अब अपन देख लेंगे कि जब 200 वोल्ट मेजर करेंगे, व्हेन मेजर 200 वोल्ट, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू है हमारे पास 200 वोल्ट, ठीक है। अब 200 वोल्ट हमारी ट्रू वैल्यू, और हमारी लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज हम क्या निकालते हैं कि ऊपर हमारा आता है ट्रू वैल्यू, ऊपर आता है हमारा एरर, परसेंटेज ऑफ एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, है ना। तो ये हमारा, इसमें हमारा फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, अब हम देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा, जब हम 200 वोल्ट मेजर करेंगे तो हमारे पास एरर कितनी आ रही है, +-3 वोल्ट। हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर है, तो हमारे पास एरर जो होगी पूरे होल मेजरमेंट में एरर हमारी सेम ही रहेगी। तो +-3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 1.5 वोल्ट। तो हमारे पास जब हम क्या मेजर करेंगे, जब हम 200 वोल्ट मेजर करेंगे तो हमारी एरर कितनी हो जाएगी आपकी, 1.5 वोल्ट। इस तरीके से 1.5 वोल्ट, या फिर इसको परसेंटेज में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एरर हो जाएगी। अब हम जब 150 वोल्ट मेजर करेंगे, व्हेन मेजरिंग 150 वोल्ट, व्हेन मेजर 150 वोल्ट, 150 वोल्ट जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट। अब लिमिटिंग एरर हमारे पास हम कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एरर कितनी है, +-3 वोल्ट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या होगी हमारी, 150 वोल्ट इंटू 100। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2%। तो एरर इज 2%। आप देख रहे हो कि जब हमने 300 वोल्ट मेजर किया, जब हम 300 वोल्ट मेजर कर रहे थे तो हमारे पास एरर थी 3 वोल्ट। जब हम 200 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ गई 1.5 वोल्ट। और जब हम 1.5%, जब हम 150 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो एरर आ गई हमारी
2%। तो जिस तरीके से हमारी एरर जो है ये आपकी चेंज हो रही है, इस तरीके से एरर जो हो रही है हमारी क्या हो रही है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब हम 100 वोल्ट मेजर करेंगे तब हमारे पास एरर कितनी आएगी, 800 वोल्ट। 100 वोल्ट पे ट्रू वैल्यू 100 वोल्ट है और प्लस माइनस हमारा पहले से ही हमारी जो एरर है इनकम्प्लीट मेजरमेंट एरर कितनी है हमारी, +-3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये जब हम 100 वोल्ट मेजर करेंगे तब हमारे पास एरर कितनी हो जाएगी आपकी, +3%। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जैसे ही हमारी क्वांटिटी जो कि हम मेजर कर रहे हैं वो कम होती जा रही है। जैसे पहले 300 वोल्ट मेजर कर रहे थे, फिर 2 कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम 150 कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। तो हमारी एरर क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आपकी एरर जो है हो रही है हमारी, जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारी एरर क्या हो रही है, हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द एरर। एक आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने 100 वोल्ट मेजर किया तब हमारे पास एरर आई थी 300 वोल्ट। जब हमने 150 वोल्ट मेजर किया तो एरर आई आपकी 2%। तो जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है आपकी एरर भी इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरीके से आपका ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसमें आपका रेंज गिवन है 0 to 100 वोल्ट और एक्यूरेसी आपकी गिवन है +-1%। तो आपको एरर निकालना है जब हम इसी वोल्ट मीटर से 10 वोल्ट को मेजर करेंगे। तो सेम न्यूमेरिकल है, इसमें भी अब आपको क्या करना है, अब आपको जो +-1% गिवन है, ये जो आपका +-1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है हमारा यहाँ पर 100 वोल्ट, +-1% ऑफ फुल स्केल। तो ये कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 100। तो ये हो गई आपकी एरर 1 वोल्ट। इस तरीके से हमारी एरर आ गई यहाँ पे 1 वोल्ट। फिर जब हम 10 वोल्ट मेजर करेंगे एट 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पे हमारी एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी, हमारी एरर कितनी आ जाएगी, +-1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 10 वोल्ट है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा +-10%। तो आप देख सकते हो कि जब हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर है 1% की, तो ये 1 वोल्ट दे रही है। जब हम कब कब मेजर करेंगे, फुल स्केल यानी कि 100 वोल्ट पे 1 वोल्ट। और जब इसी मल्टीमीटर से, इसी वोल्ट मीटर से हम 10 वोल्ट को मेजर करने जाएंगे तो हमारी एरर कितनी ज्यादा ये बढ़ गई है। यानी कि जो क्वांटिटी हम बीइंग मेजर्ड है वो हमारी कम होती जा रही है और एरर हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से ये हमारा लिमिटिंग एरर का कैलकुलेशन होता है और दिस एरर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। और लिमिटिंग एरर का जो परसेंटेज होता है आपका, अगर आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर निकाल रहे हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में आपकी एरर जो एक बार फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ जाती है, उसके बाद जब हम उसी मीटर से लो रीडिंग लेना चाहते हैं या कम वैल्यू की रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारी एरर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज द स्टैटिक एरर एनालिसिस।